हेलो गाइस, वेलकम टू चारापुना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ऑन पेपर एक बात की कंफर्मेशन दे दूंगा, यानी आप लोगों के सामने ये प्रूफ कर दूंगा कि अल्टीमेटली जो रूमर्स कहे के जो दोषी लोग एक चीज को टालने की कोशिश किए थे वो अल्टीमेटली रूमर्स नहीं थे। तो क्या है वो चीज, कौन सी चीज को मैं खारिज करने जा रहा हूं और ऑन पेपर कैसे खारिज करूंगा, वो सब कुछ आप लोगों के सामने इसी वीडियो में रखूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। If you like this video, please like, subscribe, share and comment right now. Please do. तो दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में एक बात हम लोगों के सामने आया था कि रिया चक्रवर्ती ने आदित्य ठाकरे को 44 टाइम्स यानी 44 बार कॉल किया था। तो यह खबर हम लोगों के सामने आने से संग संग एक बहुत बड़ी भागदौड़ मच गया कि अल्टीमेटली रिया चक्रवर्ती ने क्यों आदित्य ठाकरे को 44 बार कॉल किया था और आदित्य ठाकरे के साथ रिया चक्रवर्ती का इतना क्या लगाव है कि एक दिन में 44 टाइम्स कॉल की लेन देन करना पड़ा। तो इस बात को लेकर जब मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जब इस बात को लेकर कई तरीके का थ्योरीज हम लोगों के सामने रखा, कई तरीके का प्रूफ्स हम लोगों के सामने रख रहा था, तो उस टाइम पे आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती दोनों का कहना था कि हमने एक दूसरे को 44 टाइम्स का जो कॉल आप लोग क्लेम कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं किए थे। और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती का कहना था कि ये जो एयू जो नाम था, यानी वो कॉल एक्चुअली हुआ था एयू नाम से। तो रिया चक्रवर्ती का कहना था कि ये जो एयू है, ये एयू बेसिकली आदित्य ठाकरे है ही नहीं, ये एयू उनका कोई दोस्त वगैरह ये सब कह के बात को टालने की कोशिश किया। पर कंफर्मेशन तो मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा ऑन पेपर कि अल्टीमेटली क्या रिया चक्रवर्ती ने ही आदित्य ठाकरे को 44 बार कॉल किया या फिर क्या आदित्य ठाकरे ही वो व्यक्ति है जो कि रिया के द्वारा किया गया 44 टाइम्स का कॉल को पिकअप किया था, और अगर किया था वो क्यों। तो चलिए ऑन पेपर क्या कह रहा है मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं। तो दोस्तों, फिलहाल जो चीज आप आपके सामने देख पा रहे हैं ये कोर्ट की पीआईएल, और ये कोर्ट की पीआईएल आप लोगों के सामने रखने से पहले एक बात को मैं आप लोगों को और एक बार रिकॉल करवा देता हूं कि ये कोर्ट में जो पीआईएल सबमिट किया गया था, ये पीआईएल सबमिट करने से पहले सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की तमाम वो लोगों का यही क्लेम था कि हमने बार बार कोई भी पॉइंट को रखने से पहले बार बार उसको रीचेक किया, उसके बाद ही उस पॉइंट को हमने पीआईएल में डाला। यानी पीआईएल में ऐसे ही कोई पॉइंट को मुंह उठा के डाल नहीं दिया, इसके पीछे हम लोग रिसर्च किया, कंफर्म हुए, उसके बाद ही उस पॉइंट को पीआईएल में डाला गया। तो चलिए पीआईएल में क्या है, क्या क्लेम किया जा रहा है, आप लोगों को मैं पढ़ के सुना देता हूं। तो देखिए पीआईएल की 17 नंबर पैरा में क्या लिखा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर रहने वाली रिया चक्रवर्ती दिशा के हत्या के दूसरे ही दिन यानी 9 जून 2023 को सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ के चली गई। रिया चक्रवर्ती के द्वारा आदित्य ठाकरे को सुशांत हत्या के दौरान 44 बार फोन पर बात करने का आरोप खुद शिवसेना के सांसद राहुल सेवाल ने लगाया। अब क्वेश्चन इस जगह पे है कि आदित्य ठाकरे जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है वो कौन सा पार्टी है? शिवसेना। तो आदित्य ठाकरे की पार्टी के अंदर से ही कंफर्मेशन दे दिया गया था उस टाइम पे, जो कि ये जो कंफर्मेशन है, इस कंफर्मेशन को आदित्य ठाकरे या फिर रिया चक्रवर्ती कितना भी खारिज करने की कोशिश करे, पर अल्टीमेटली ये जो कंफर्मेशन है वो उनकी जड़ से आया है, उनकी घरों के अंदर से आया है कि जी हां, हमारी मालिक आदित्य ठाकरे ने ही रिया चक्रवर्ती के साथ ओवर द फोन 44 टाइम्स बात किया था सुशांत सिंह राजपूत की केस के दौरान। और ये पीआईएल में जो भी डॉक्यूमेंटेड है वो सब कुछ वीडियो लिंक या फिर सोशल मीडिया लिंक के साथ है। यानी ये हो ही सकता है कि अगले आने वाले दिनों में बहुत कुछ चेंजेस हम लोगों के सामने आएगा, बहुत कुछ ऐसा प्रूफ है जो प्रूफ के साथ छेड़खानी किया जाएगा। और साथ ही साथ नीलेश जी यानी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया की जज का कहना तो यह भी है कि अगले आने वाले दिनों में अगर यह पीआईएल दाखिल करने वाला रशीद खान पठान की या फिर मेरा
मृत्यु हो जाते हैं, फिर भी ये सुशांत सिंह राजपूत की केस चलता ही रहेगा। यानी कुछ बात ऐसी जगह पे आप पहुंच गया है कि अल्टीमेटली जितने सारे खुलासे रोज दिन प्रतिदिन हो रहा है, किसी का भी जान जा सकता है और कोई भी प्रमाण इधर से उधर हो सकते हैं। बहुत बड़ी चेंजेस होना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो जिसके कारण हो ही सकता है कि कल जो शिवसेना से आदित्य ठाकरे की ये 44 बार फोन कॉल को लेकर कंफर्मेशन दिया गया था, वो ही व्यक्ति कल ये कह दे कि नहीं, मैं जो कहा था वो झूठ कहा था। तो जिसके कारण सब कुछ सोशल मीडिया लिंक के साथ और वीडियो लिंक के साथ डॉक्यूमेंटेड है, ताकि कोई ये डिनाई ना कर सके कि कहां कहा था मैंने ये सब बातें। यानी आज जो वीडियो आप देख रहे हैं, फिलहाल इसी वीडियो के जरिए ये कंफर्मेशन है कि आदित्य ठाकरे के साथ रिया चक्रवर्ती का फोन कॉल में बात हुआ था, वो भी 44 टाइम्स के लिए हुआ था। और साथ ही साथ ये जो बात हुआ था, इस जगह पे मेन क्वेश्चन तो अब ये रहता है कि अल्टीमेटली वाई, क्यों रिया चक्रवर्ती ने आदित्य ठाकरे को 44 टाइम्स के लिए फोन किया था। और उसी के साथ साथ एक रिलेटेबल क्वेश्चन यह भी है कि क्यों रिया चक्रवर्ती को जब सीबीआई के तरफ से या फिर एनसीबी ईडी के तरफ से जब पूछताछ किया जा रहा था, तो रिया चक्रवर्ती ने खुद कहा था कि अगर मैं सुशांत सिंह राजपूत की केस में फंसी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये जो बात है, ये बात रिया चक्रवर्ती ने अल्टीमेटली किसके लिए कहा था? क्या आदित्य ठाकरे के लिए? तो समझदार तो आप लोग है ही। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के रिलेटेड आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग आराम से कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।